हेलो स्टूडेंट। अभी तक काल विभाजन में आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल की चर्चा कर रहे थे। आदिकाल के बाद अब दूसरा काल भक्ति काल है, जिसका एक नाम पूर्व मध्यकाल भी है, जिसका समय 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी का है। भक्ति काल का आविर्भाव आदि काल से ही हो गया था और यह एकाएक न होकर के बल्कि आदिकाल से ही धीरे धीरे इसका सूत्रपात हुआ और धीरे धीरे यह एक आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन का रूप लेने का जो कारण बना, एक हारे हुए व्यक्ति के लिए जब कोई मार्ग नहीं बचता तो वह ईश्वर की शरण लेता है। उसी तरह भारतीय जनता विभिन्न आक्रमणों से, आडंबरों से, दुराचारों अनाचारों से इतनी थक चुकी थी कि उसे ईश्वर की शरण के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। आडंबरों अनाचारों दुराचारों का प्रभाव समाज में इतना अधिक हो गया था जिसे आम जनमानस स्वीकार करने की स्थिति में और झेल पाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे समय में कुछ ऐसे संतों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने मानव धर्म का सूत्रपात किया और आडंबरों अनाचार दुराचार को पूर्ण रूप से नकार दिया। इसी अनाचार दुराचार और आडंबर पर जो कुठाराघात हुआ और जिन संतों ने ये कुठाराघात किया, उन्हें समाज द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी झेलनी पड़ी, जिस कारण यह भक्ति का जो मार्ग था वह आंदोलन का रूप लिया, जिसमें प्रमुखता से जिन कवियों का नाम आता है कबीरदास, नानक, दादू दयाल, खन्ना, पीपा, रैदास इत्यादि संत जो कि इस भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, इन्हीं संतों का नाम आता है। कबीरदास जी ने, जिनके जन्म के बारे में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां हैं कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति जुलाहे नीरूनीमा ने किया था। इस कारण उन्होंने समाज में विभिन्न प्रकार के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाजों से तानों का जो बाण बर्दाश्त किया, उसके प्रत्युत्तर में
उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया, समाज जो है उस तर्क का उत्तर देने में असमर्थ रहा। उन्होंने मानव मात्र के लिए ऐसे धर्म की बात कही जिसमें आडंबर का, दिखावे का और विभिन्न प्रकार के पोगा पंथ का कोई स्थान नहीं था। कबीरदास जी ने तर्कों के आधार पर समाज में नई चेतना लाने का प्रयास किया। माला जाप करना, तिलक लगाना और मूर्ति पूजा करना और अनाचार दुराचार में व्यस्त रहना, ऐसे कृत्यों को उन्होंने भक्ति के लिए अभिशाप माना। संत कबीर यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके शिष्यों में धर्मदास, जो सबसे अधिक बुद्धिमान और पढ़े लिखे थे, उनकी कही हुई बातों का संग्रह किया और उस संग्रह का नाम बीजक हुआ। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शपथ, रामायणी। और उस ग्रंथ के माध्यम से समाज के कोने कोने में चेतना का जो प्रकाश फैलाया, वह प्रकाश आज भी फैल रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों को चेतनामय कर रहा है और आडंबरों पर, अनाचार दुराचारों पर आज भी जोर का कुठाराघात कर रहा है। कबीरदास जी ने भक्ति आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो यातनाएं सही, कई बार वाराणसी के पंडों ने उनको घाट से भगा दिया, स्नान नहीं करने दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने का कार्य नहीं छोड़ा और अंततः कबीरदास के ज्ञान के सामने, ज्ञान के सम्मुख बड़े बड़े विद्वानों को भी नतमस्तक होना पड़ा। भक्ति काल 2 रूपों में पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें एक डायग्राम बना रहे हैं, इसमें होगा भक्ति काल, और ये भक्ति काल में 2 शाखाएं बनती हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण का सामान्यतः अर्थ ये लिया जाता है जिसमें मूर्ति पूजा ना की जाए, ईश्वर के निराकार रूप को जो भक्त स्वीकार करते हैं उन्हें निर्गुण भक्त कहा जाता है, और इस शाखा को निर्गुण भक्ति शाखा कहा जाता है, जिसमें ज्ञान को सर्वोपरि माना जाता है।
और जिस भक्ति में ईश्वर के अवतार रूप को स्वीकार किया जाता है, उसके वंश, रूप, आकार इत्यादि का वर्णन किया जाता है, वह भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति शाखा कहलाती है। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, जिनके लिए ज्ञान सर्वोपरि है। फिर निर्गुण भक्ति शाखा भी दो मार्गों में बढ़ती है। ज्ञान मार्गी, जिसमें ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, और दूसरा है प्रेम मार्गी, जिसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में कबीरदास सर्वोपरि हैं। यद्यपि इन्होंने भी ज्ञान के बाद प्रेम को स्वीकार किया है, जैसा कि कबीरदास के दोहों में यह देखने को मिलता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर न है, शीश उतार हाथ पहले सो बैठे घर माए। इससे यह सिद्ध होता है कबीरदास ज्ञान के अतिरिक्त प्रेम को भी इन्होंने स्वीकार किया है। इसके दूसरे कवि, इसकी जो दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी शाखा, जिसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त कुतुबन, मंझन, उस्मान इत्यादि कवि हैं, जिन्होंने स्वाभाविक प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी शाखा है सगुण भक्ति शाखा, जैसा कि पहले ही बताया, जिसमें ईश्वर के अवतार रूप को माना जाता है और मूर्ति पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। सगुण भक्ति शाखा भी दो मार्गों में बट गई, जिसमें पहली शाखा है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में ईश्वर को, भक्त राम को अपना ईश्वर मानते हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा में भक्त श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में संत तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की है। और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम आता है। इसके अतिरिक्त रसखान मीराबाई, नरोत्तम दास इत्यादि कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीला का, कृष्ण के जीवन चरित्र का अपने अपने ढंग से मार्मिक चित्रण किया है। सभी छात्र यह भक्ति काल का जो विश्लेषण है इसको इस तरह बनाएंगे और प्रमुख कवियों का नाम लिखेंगे और इसे पूर्णतया कंठस्थ करेंगे। शेष
दूसरे जो शेष रह जा रहा है